CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम नहीं होना बीमार। बेटा सोमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है। जल्दी तैयार हो जाओ। जी दादाजी। साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा, वाह, क्या सफाई है। सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक। कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति। एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए। कैसे हो बेटा? अब कैसी तबीयत है? जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ। अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबूदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए, लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना। वाह, क्या ठाठ है बीमारों के भी। आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने का हलवा खाते रहो। कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं। बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा। सो चलो बीमार पड़ जाते हैं। सोमेश, सोमेश बेटा, उठो, तैयार हो जाओ, स्कूल का समय हो गया है। दादी, लगता है मुझे बुखार है। क्या कहा? बुखार है? अरे, तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे, तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है। दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा। अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ। अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा। लो, ये रहा थर्मामीटर। चलो, अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है। अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा? मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना। अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है। अरे, ये तो खांस भी रहा है। अब तो स्कूल बस भी निकल गई। चलो, तुम आराम ही कर लो। जी दादी। सर्दियों के दिन थे। सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई।
खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली। सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है? जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे 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 अरे, फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो, तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो? जी। सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा। जी जी, अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो, दवा लो, चलो चलो, गटक जाओ, शाबाश। ओ ये तो बहुत कड़वी है ये। अच्छा, इसे खाने में क्या देना है? देखो, आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ, शाबाश। हाँ। जी दादाजी। दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग 1 घंटे के बाद फिर से दादाजी आए। कैसी तबीयत है बेटा? जी जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बेटा, तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी। दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक 2 बार लेनी है। लो लो, दवा पी लो। चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ। उठो। हाँ, चलो चलो। शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, लेट जाओ। बड़ी मुसीबत थी। ये नाटक अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती। बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबूदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता। सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ। पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे। जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? हैं? बोलो, ठीक है ना? अरे, अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है। जी दादाजी। चलो चलो, बिस्तर पर लेट जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई। तुम्हें 1 पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटा। टनाटन। जी।
सोमेश जलन, गुस्से और कुड़हन में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम नहीं होना बीमार। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार कीमती आनंद, असर नवाज उस्मानी, प्रीति मिश्रा और पूनम कुदैसिया, बाल कलाकार सुशांत, नाट्य आलेख अजीत होरो, ध्वनि संपादन जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।